सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रोफिक्शन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर टेरिफिक के ओरिजिन के बारे में। इससे पहले मैं हॉकगर्ल के ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माइकल हॉल्ट एक गिफ्टेड चाइल्ड था जो बचपन से ही एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता था। उसका IQ लेवल 192 था और उसने अपनी फील्ड में मल्टीपल PhDs कंप्लीट किए हैं, जिनमें फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसी एडवांस सब्जेक्ट्स शामिल हैं। माइकल का टैलेंट सिर्फ एकेडमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं था, वो एक स्किल्ड एथलीट भी था। माइकल का साइंटिफिक ब्रिलियंस और अचीवमेंट्स इतने इम्प्रेसिव थे कि उसने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बनाई और बहुत सारा वेल्थ और फेम कमाया। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी। माइकल की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। उसकी वाइफ पॉला एक सपोर्टिंग और लविंग पार्टनर थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। माइकल अपने साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और प्रोफेशनल सक्सेस के साथ परफेक्ट लाइफ जी रहा था। लेकिन उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन पॉला का कार एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना हॉरिफिक होता है कि ना तो सिर्फ इसमें पॉला की डेथ हो जाती है, बल्कि उसका अनबॉर्न चाइल्ड भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है। माइकल के लिए एक अनबिरेबल लॉस था। पॉला की डेथ ने माइकल के दिल और दिमाग पर गहरी चोट पहुंचाई। वो अपने गिल्ट और हेल्पलेसनेस में घिर गया था। वो सोचता था कि शायद वो कुछ कर सकता था जो पॉला और उसके बच्चे को बचा सकता। इस ग्रिफ ने उसे इमोशनली और मेंटली कोलैप्स कर दिया। पॉला और उनके चाइल्ड की डेथ के बाद माइकल एक होपलेस स्टेट में चला गया। एक वक्त ऐसा आया जब उसने अपने जीने का पर्पस खो दिया और उसकी लाइफ उसे मीनिंगलेस लगने लगी। उसका ग्रीफ इतना गहरा था कि उसने अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन लिया। वो एक ऐसा इंसान बन गया जो अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के बावजूद अपने पर्सनल दर्द से लड़ नहीं पा रहा था। जब माइकल अपने लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर था और अपने सुसाइडल थॉट से जूझ रहा था, तब उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस बीइंग से होती है। उस मिस्टीरियस बीइंग ने उसे इंस्पायर किया। उसने माइकल को टेरी स्लोन के बारे में बताया, जो कि एक गोल्डन एज सुपर हीरो था और मिस्टर टेरिफिक के नाम से जाना जाता था। टेरी स्लोन एक ब्रिलियंट और स्किल्ड इंडिविजुअल था जिसका मोटो था फेयर प्ले, एक प्रिंसिपल जो इक्वालिटी और जस्टिस को रिप्रेजेंट करता था। टेरी की कहानी और उसके आइडल्स ने माइकल को एक नई डायरेक्शन दी। उसे समझ आया कि वो अपने ग्रीफ को अपने स्ट्रेंथ बना सकता है और अपने गिफ्ट्स का यूज दुनिया की मदद के लिए कर सकता है। माइकल ने अपने पास्ट के दुख को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का डिसीजन लिया। उसने टेरी स्लोन के नाम और लेगेसी को ऑनर करते हुए मिस्टर टेरिफिक का मेंटल अपनाया। ये टर्निंग पॉइंट एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक इंसान अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल सकता है। माइकल का दुख उसके जीने का रीजन बन गया और उसका ग्रीफ एक मिशन में बदल गया जो दुनिया के लिए फायदेमंद था। इस पूरे इवेंट ने माइकल हॉल्ट को एक एक्सेप्शनल हीरो बनाया जो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस के लिए नहीं बल्कि अपने डिटर्मिनेशन के लिए भी जाना जाता है। मिस्टर टेरिफिक की ये कहानी एक पावरफुल मैसेज देती है कि ट्रेजेडी के बाद भी एक इंसान अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। वो एक सिंबल है डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और फेयरनेस का। उसका मोटो फेयर प्ले उसके बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है कि सभी को एक इक्वल चांस मिलना चाहिए और पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। मिस्टर टेरिफिक का ओरिजिन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेजेडी, रिडेम्पशन और इंस्पिरेशन का, जो माइकल हॉल्ट को DC यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग और रिस्पेक्टेड सुपर हीरोज में से एक बनाता है। अगर बात करें मिस्टर टेरिफिक के पावर्स के बारे में, तो उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। उसने 14 PhDs की हैं साइंस और इंजीनियरिंग के डिफरेंट फील्ड्स में। उसका IQ 192 है जो उसे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बनाता है। उसके पास T-स्फेयर्स हैं जो कि एक तरह के एडवांस्ड AI कंट्रोल गैजेट्स हैं जो उसने खुद बनाई हैं। ये गैजेट होलोग्राम प्रोजेक्ट कर सकती हैं, एनिमीज को अटैक या स्टन कर सकती हैं, कम्युनिकेशन और सर्विलेंस में हेल्प कर सकती हैं और फ्लाइट और इनविजिबिलिटी भी इनेबल करती हैं। माइकल एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट और ओलंपिक लेवल एथलीट है। उसकी कॉम्बैट स्किल्स उसे एक एफिशिएंट फाइटर बनाती है। माइकल कॉम्प्लेक्स मशीन्स और वेपन्स डिजाइन और ऑपरेट कर सकता है। वो हैकिंग और साइबर वॉरफेयर में भी एक्सपर्ट है। उसका टैक्टिकल माइंड उसे किसी भी सिचुएशन का क्विक एनालिसिस और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है। हॉल्ट अपनी यूनिफॉर्म पर फेयर प्ले लिखता है जो उसके हाई मोरल स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मिस्टर टेरिफिक एक नॉन पावर्ड सुपर हीरो होने के बावजूद अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के दम पर DC यूनिवर्स के मोस्ट फॉर्मिडेबल हीरोज में से एक है।